बड़ा अफसर। सुनीता ने पहले अपने सामने रखे अदालती कागज को देखा, फिर सामने बैठे अपने पति मदन को देखा। सचमुच पहले से रंगत बहुत बदल गई थी। अब वह एक आईएएस अधिकारी था। मदन ने समझाते हुए कहा, दस्तखत कर दो, घबराओ मत, उसके बाद भी मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा, हर महीने पैसे दूंगा। सुनीता सोच में थी, तभी मदन का फोन बजा। कॉल करने वाले का नाम देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो एक तरफ जाकर बात करने लगा। सुनीता अतीत में चली गई। जब से वह ससुराल आई थी तब से अक्सर महसूस करती थी कि उसका पति मदन खुश नहीं है। उसे लगा कि शायद वह उसे पसंद ना हो। वह सिर्फ 10वीं कक्षा तक पढ़ी थी। मदन पोस्ट ग्रेजुएट था, सरकारी स्कूल में टीचर था। एक दिन उसने मदन से पूछ ही लिया कि क्या वह उसे पसंद नहीं है। मदन ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, उसने अपनी खुशी से शादी की है, पर वह अक्सर उदास रहता था। एक दिन सुनीता ने जिद करके सही बात बताने को कहा। मदन ने उसे बताया कि वह सिविल सेवा परीक्षा देना चाहता था, पर तब घर की जिम्मेदारियों के चलते तैयारी नहीं कर पाया। सरकारी स्कूल में टीचर बन गया। अब भी कभी कभी उसे इस बात का मलाल होता है। सुनीता अधिक पढ़ी नहीं थी पर समझदार थी। वह मदन का दर्द समझ गई। उसने मदन से पूछा कि क्या अभी भी उसके पास मौका है। मदन ने बताया कि वह सिर्फ 26 साल का है, अभी भी उसके पास मौका है। सुनीता ने उसकी इच्छा पूरी करने की ठान ली। मदन शहर जाकर अच्छी कोचिंग कर सके और वहां रह सके, इसके लिए अपने गहने दिए। मदन के घर वालों को भी समझाया। मदन शहर जाकर पढ़ाई करने लगा। अपनी लगन और मेहनत से उसने 3 कोशिशों के बाद परीक्षा पास कर ली। इंटरव्यू में सफल होकर बड़ा अफसर बन गया। अफसर बनने के बाद मदन के व्यक्तित्व में बहुत बदलाव आया। उसके रहन सहन के साथ साथ सोच भी बदल गई। इसी बीच मदन का एक सहकर्मी के साथ अफेयर हो गया। वह चाहता था कि उसके साथ शादी कर ले। उसने सुनीता को समझाया था कि वह आपसी सहमति से तलाक के लिए तैयार हो जाए। वह उसे कोई परेशानी नहीं होने देगा। बात करके जब मदन सुनीता के पास आया तो उसने कागज उसके हाथ में थमा दिया। मदन ने कहा, तो दस्तखत कर दिया। वह कागज देखने लगा। सुनीता ने कहा, नहीं किया, कम पढ़ी हूं पर बेवकूफ नहीं हूं। सुनीता का चेहरा स्वाभिमान की आभा से जगमगा रहा था।